हेलो। इंग्लिश वर्ड्स याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, हमेशा यही होता है ना। तो आज हम इस रट्टा मारने वाले चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं और सीखेंगे एक ऐसा मजेदार तरीका जिससे शब्द दिमाग में चिपक जाएंगे। अक्सर यही होता है, आज एक नया वर्ड याद किया और कल तक पूरा साफ। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। बहुत सिंपल है। वर्ड्स को रटना बंद कीजिए और उन्हें विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। उनकी तस्वीरें देखिए, क्योंकि हमारा दिमाग प्लेन टेक्स्ट के मुकाबले पिक्चर्स और स्टोरीज को लाख गुना बेहतर याद रखता है। ये एक फैक्ट है। तो चलिए आज हम सब मिलकर अपने दिमाग के अंदर एक मेमोरी लाइब्रेरी बनाते हैं। हाँ, आपकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां हर नया शब्द एक अनोखी कहानी और एकदम क्लियर पिक्चर के साथ एक खास शेल्फ पर रखा हो। और इस लाइब्रेरी को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वर्ड को अजीब या मजेदार हिस्सों में तोड़ो। स्टेप 2, उन हिस्सों से एक छोटी सी सिली सी कहानी बनाओ। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस कहानी की एक मूवी, एक पिक्चर अपने दिमाग में चलाओ। बस इतना ही। ओके, तो लॉट ऑफ थ्योरी हो गए है ना। चलिए बातें बंद करते हैं और सीधे इस लाइब्रेरी का एक टूर करते हैं। लेट्स सी कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। रेडी? तो आज इन सभी शब्दों को हम मास्टर करने वाले हैं और अपनी लाइब्रेरी में ऐसी जगह फिट कर देंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये वो वर्ड्स हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस है। ओके, तो हमारी लाइब्रेरी का सबसे पहला शब्द है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज का असर या जोर कम हो जाना। जैसे कह सकते हैं तूफान का जोर कम हो गया या दर्द कम हो गया। तो इसकी ट्रिक क्या है? स्टेप 1, ब्रेक द वर्ड। अब आते, अब आते, ATE यानी खा लिया। तो स्टेप 2, कहानी क्या बनी? अब आते यानी अब खा लिया। और जब आप खाना खा लेते हो तो प्लेट में खाना कम हो जाता है। सिंपल। अब स्टेप 3, मेंटल पिक्चर। इमेजिन कीजिए एक बहुत तेज भयानक तूफान है और वो धीरे धीरे शांत हो रहा है, कम हो रहा है। अब चलिए लाइब्रेरी की अगली शेल्फ पर चलते हैं। यहां रखा है वर्ड एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब है अपना पद, अपनी पोस्ट या अपना सिंहासन यानी थ्रोन छोड़ देना। जैसे कोई राजा अपनी गद्दी त्याग दे। इसकी ट्रिक और कहानी बड़ी मजेदार है। वर्ड को तोड़िए, अब्दिकेट। इससे कहानी बनती है अब दे दी कैट को। जरा सोचिए, एक राजा था जिसे अपनी बिल्ली से इतना प्यार था कि उसने अपनी गद्दी, अपना राजपाट सब अपनी कैट को दे दिया। और मेंटल पिक्चर, अपने दिमाग में एक राजा को अपना क्राउन, अपना मुकुट उतारकर साइड में रखते हुए देखिए। दैट्स एब्डिकेट, पद त्यागना। नेक्स्ट वर्ड है एबरेशन। इसका सिंपल सा मतलब है नॉर्मल से हटकर कुछ होना, अपने सही रास्ते से, नॉर्मल कोर्स से भटक जाना। इसकी ट्रिक तो इसके साउंड में ही छिपी है। सुनिए, एबरेशन, एब एरर आ गया। और जब किसी चीज में एरर आ जाता है तो क्या होता है? वो अपने सही रास्ते से भटक जाती है ना। इसकी मेंटल पिक्चर एकदम क्लियर है। सोचिए, एक कार बिल्कुल सीधी सड़क पर जा रही है और अचानक अजीब तरह से इधर उधर होने लगती है, पाथ से भटक जाती है। यही है एबरेशन। ओके, अगला वर्ड जो हम अपनी लाइब्रेरी में रख रहे हैं वो है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी लिखी हुई चीज को, जैसे कोई किताब या आर्टिकल, उसको छोटा करना, समराइज करना। इसे याद रखने की ट्रिक, अ ब्रिज। एक ब्रिज क्या करता है? वो 2 जगहों के बीच की दूरी को छोटा कर देता है, शॉर्टन कर देता है। और इसकी मेंटल पिक्चर, इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी 1000 पन्नों की मोटी किताब है और वो श्रिंक होकर एक छोटी सी पॉकेट साइज्ड बुक बन जाती है। अब्रिजिंग यानी छोटा करना। अच्छा, अब 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो काफी सिमिलर लगते हैं और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं अबॉलिश और एब्रोगेट। दोनों का मतलब खत्म करना जैसा ही है, पर एक छोटा सा फर्क है। अबॉलिश होता है किसी सिस्टम या प्रथा को पूरी तरह खत्म करना, जबकि एब्रोगेट होता है किसी लॉ यानी कानून को कैंसिल या रद्द करना। पहले देखते हैं अबॉलिश। इसकी ट्रिक है ए पॉलिश।
सोचिए, जब आप किसी चीज को पॉलिश करते हैं तो उसकी पुरानी गंदी लेयर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं ना। ऐसे जब किसी पुराने सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म किया जाता है उसे कहते हैं अबॉलिश। मेंटल पिक्चर, सोचिए सती प्रथा जैसी किसी बुरी प्रथा की तस्वीर को मिटाया जा रहा है। और दूसरा वर्ड था एब्रोगेट, यानी कानून रद्द करना। इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। अब रो गेट, इसकी कहानी है कि एक कानून रद्द हो गया तो लोग अब गेट पर रो रहे हैं। मेंटल पिक्चर, इमेजिन कीजिए सुप्रीम कोर्ट का गेट है और वहां लोग नोटिस बोर्ड पर लॉ कैंसिल्ड का नोटिस देखकर रो रहे हैं। अब रो गेट पर, क्योंकि लॉ एब्रोगेट हो। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और अपनी लाइब्रेरी में कुछ और शेल्व्स भरते हैं। नेक्स्ट है एबनेगेट, यानी त्यागना। ट्रिक अब नेगेटिव, किसी चीज को नेगेटिव बोलकर मना कर देना, जैसे कोई डाइटिंग पर हो और केक के लिए मना कर दे। फिर है एब्लूशन, मतलब शुद्ध होने के लिए स्नान करना। ट्रिक अब लोशन, हम लोशन कब लगाते हैं? नहाने के बाद। तो एब्लूशन यानी वॉशिंग। और आखिर में ओरिजिनल, जिसका मतलब है मूल निवासी। इसकी ट्रिक तो वर्ड के अंदर ही है, ओरिजिनल, जो लोग वहां के ओरिजिनल निवासी हैं। और ये रहे हमारे आज के आखिरी कुछ वर्ड्स एक क्विक रिव्यू के तौर पर। पहला एबिटवार, यानी स्लॉटर हाउस। इसकी ट्रिक है अब तो वार, क्योंकि वॉर की तरह यहाँ भी खून खराबा होता है। फिर है एबिट, यानी मठ का हेड। इसकी ट्रिक है अब बॉट। इमेजिन कीजिए कि एक मोनास्ट्री का हेड कोई साधु नहीं, एक रोबोट है। और लास्ट में एब्रीविएशन, यानी शॉर्ट फॉर्म। इसके अंदर ब्रेव वर्ड है जो ब्रीफ जैसा साउंड करता है, यानी छोटा, जैसे चीफ मिनिस्टर बन जाता है सीएम। तो देखा आपने कितनी आसानी से हर मुश्किल से मुश्किल शब्द एक सिंपल कहानी और एक पिक्चर में बदल गया। देखिए हमारी मेमोरी लाइब्रेरी की कितनी शानदार शुरुआत हो चुकी है। पर यह तो बस शुरुआत है, अब इस लाइब्रेरी को और बड़ा करना है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप हर नए वर्ड को एक इमेज या एक स्टोरी के साथ अपनी इस पर्सनल लाइब्रेरी की शेल्फ पर सजाकर रखेंगे तो जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो पलक झपकते ही आपके सामने होगा। तो अब आपकी बारी, सोच के बताइए अगला कौन सा वर्ड है जिसे आप अपनी इस मेमोरी लाइब्रेरी में जगह देने वाले हैं। उसकी क्या ट्रिक बनाएंगे, उसकी क्या पिक्चर सोचेंगे। अपनी लाइब्रेरी को बनाते रहिए, बड़ा करते रहिए। हैप्पी लर्निंग।